गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए इकट्ठे चलते हैं इस ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हुए, इसी क्षण इसी मोमेंट में रहने का प्रैक्टिस करते हुए। किताब अपने पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ नाउ, पेज है 53। एंड ऑल प्रॉब्लम्स आर एल्यूजन्स ऑफ द माइंड। जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये दिमाग के लिए एक मायावी है। प्रश्न है, इट फील्स एज इफ अ हैवी बर्डन हैज़ बीन लिफ्टेड, a sense of lightness. I feel clear, but my problems are still there waiting for me, aren't they? They haven't been solved. Am I not just temporarily evading them? बड़ा जेन्युइन सा प्रश्न है कि मैं भी ऐसा फील कर रही हूँ कि इस जो हमने इतने दिनों के अंदर स्टडी किया है उससे हल्कापन तो है, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो तो वहाँ की वहीं है, वो तो सॉल्व हुई नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि उसको हमने कुछ समय के लिए टाल दिया हो? तो राइटर कहते हैं कि अगर आप अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे तो आपको बहुत देर नहीं लगेगी जब आपका माइंड करेगा ओह यस। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली ना, ये बात प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं है, ये बात इस चीज़ को जानने की है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सिर्फ सिचुएशंस है ज़िंदगी की, जिसे डील करना है हमें आज में, नाउ में, और या उसे छोड़ देना है, एक्सेप्ट कर लेना है एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कि ये ऐसे ही है, कि ये जो आज का मोमेंट है, जब तक कि ये नहीं बदलता तब तक ये ऐसे ही है। लैंडमार्क में जैसे इसको इजनेस बोल रहे हैं, इजनेस मीन्स ये ऐसे ही है। लैंडमार्क में इसको बोलते हैं वॉटसन। एंड वो कहते हैं कि जितनी भी जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो सबसे पहले पॉज करें, सब कुछ छोड़ दें और देखें व्हाट इज़ व्हाट, सो ये है क्या। जैसे ये कह रहा है इजनेस कि ये यही है, और अगर वो चीज़ें बदल नहीं सकती हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लें कि ओके दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर द टाइम बीइंग एट लीस्ट। और अगर हम इसे बदल सकते हैं तो हम इसे डील करेंगे। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये दिमाग की बनी हुई हैं, और दिमाग को समय चाहिए सरवाइव करने के लिए। वो आज की सत्यता में, आज के क्षण की एक्चुअलिटी के अंदर सरवाइव ही नहीं कर सकता। आपका जितना अटेंशन है वो इस क्षण में होना चाहिए। अभी सोचिए इसी क्षण में, और सोचो क्या इस क्षण में कोई प्रॉब्लम है? कह रहे हैं राइटर कि मैं किसी आंसर देने में नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई प्रॉब्लम सोच रहे हो और आपका ध्यान पूर्ण रूप से क्षण में हो। ऐसा नहीं हो सकता है। एक लाइफ की सिचुएशन है जिसकी ज़रूरत है कि इसे डील किया जाए या इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से आया? ये मुसीबत क्यों है? हर चीज़ को प्रॉब्लम क्यों बनाना है? वैसे ही जो ज़िंदगी है वो इतनी चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है, और फिर हम उसको प्रॉब्लम बना देते हैं। तो ये जो ना माइंड है, इसे बड़ा मज़ा आता है, अनकॉन्शियसली ना बड़ा ही मज़ा आता है, इसको प्यार है कि वो हर चीज़ से ना प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि उसकी पहचान उसी से है और ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये पागलपन है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग में उस चीज़ में ड्वेल कर रहे हैं, मीन इस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में एक आवाज़ दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, और जिसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो आपको इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन में लेके जाए, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली अपने आप को, सेल्फ को इससे अटैच कर रहे हैं। ये आपके सेल्फ का हिस्सा बनती जा रही है, और आप क्या होते हैं, आप ज़िंदगी में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं बिल्कुल इन सिचुएशंस। ये जो सिचुएशंस है, ये जो इस वक्त की आपका एनवायरनमेंट में सिचुएशन है, ये आपको बिल्कुल ग्रसित कर लेती है, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप उसे, और आपको ये लगता है कि मैं ज़िंदगी को, मतलब ज़िंदगी में कंट्रोल ही नहीं है मेरा, ज़िंदगी को लूज़ करना चालू कर देते हैं, और आपकी जो बीइंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप अपने दिमाग पे ना 100 चीज़ों का ना बर्डन लेके चलते हैं, पागलपन की हद तक कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बावलों की तरह। इसकी जगह आप अगर ये फोकस करें कि मैं व्हाट वन थिंग कैन आई डू नाउ, कि मैं आज ये चीज़ को क्या कर सकता हूँ,
सो बहुत जितने भी बिजनेस कोचेस हैं, चाहे वो BCI है, चाहे वो राजीव तलरेजा हैं, दे आर ऑल वन इंडियाज़ बेस्ट बिजनेस कोचेस, या क्वांटम लीप है, MMI है, मैंने सब किया है। अगर आप उनमें भी देखें, वो क्या बोलते हैं, अपना सारा ब्रेन उठा के पहले पेपर पे रख दो, उसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टास्क लिखो कि भाई ये टास्क ये होगा तो होगा और ये पहले करना है। उसको लिख के ब्रेन को आपने पेपर पे डाला और उसमें से एक टास्क निकाल लिया जो आपने अभी करना है। तो दिमाग खाली, सब चीज़ ऑन द पेपर एंड योर अटेंशन ओनली ऑन दैट क्षण। जब आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना अपने लिए, तो आप साथ में क्रिएट करते हैं दर्द। और ये ना, इस चीज़ को ऑल्टर करने के लिए चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक सिंपल डिसीजन चाहिए आपको, एक सिंपल सा आपको निर्णय लेना है। वो है चॉइस का, कि मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, कि मैं मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी, कि मैं मेरे लिए ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करूँगी। तो आपको ये चॉइस करनी है कि नो, मैं मेरे लिए अब कोई भी दर्द क्रिएट नहीं करूँगी या करूँगा, और मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। ये ना थॉट बड़ी रेडिकल सी है, बड़ी चुनौतीपूर्ण थॉट है। आपको ये भी लगेगा कि मौलिक आधार पे गलत है, लेकिन ये बड़ी पूर्ण थॉट है। एक सिंपल चॉइस है कि मैं मेरे लिए और पेन नहीं लूँगा। सो जब तक आप, और ये तब तक आप ना चॉइस तब तक नहीं बनाते जब तक आप बिल्कुल दुखी नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता है परेशान है कुछ कर रहे हैं, परेशान है कुछ कर रहे हैं, ये नहीं होता। एक टाइम कहते हैं बस अब मैंने कुछ नहीं करना। सो आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि हम इतने परेशान होने के बाद इस क्षण में आएँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं करना, या पहले ही कहें कि मैंने मेरे लिए पेन नहीं क्रिएट करना, मैंने अपने लिए नाव में सॉल्यूशन को खोजना है। सो आप ना तो अपने लिए पेन क्रिएट करें, क्योंकि जब आप अपने लिए पेन क्रिएट करते हैं तो दूसरों के लिए भी साथ में क्रिएट करते हैं। आप जो है इस पूरी पृथ्वी को भी कंटामिनेट यानी दूषित कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इनर स्पेस है, आपके जो अंतर आत्मा है, ये कलेक्टिव जो पूरी इंसानों की, पूरी ह्यूमन जो साइकी है ना, उसके अंदर नेगेटिविटी देती है। और आप माने या नहीं माने, कई बार आपको लगता होगा कि मेरा मन फजूल में घबरा रहा है, कोई कारण नहीं है, पता नहीं क्यों घबरा रहा है। तो आप हमेशा अपने आप को वॉच करिएगा, आपके अगल बगल में बैठे हुए लोग या आपके घर में या ऑफिस में किसी और को ये घबराहट हो रही है और ये टेंशन आपको उधर से आएगा। तो ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी, पूरा सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आपको ये बेचैनी हो सकती है। सो ये कलेक्टिव ह्यूमन साइकी है। सो ये हम जो ये दूषित कंटामिनेटेड साइकी अपने साथ रखते हैं, तो हम पूरे अर्थ में भी इस साइकी को अफेक्ट कर रहे हैं। सोचिएगा इसके बारे में, मनन चिंतन करिएगा। और अगर आप कभी ये देखें कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे जीना बढ़ने का सिचुएशन होगा, उस वक्त आपका जो माइंड है ना, उसके पास कोई टाइम नहीं होता, तो वो बिल्कुल एक ट्रू इमरजेंसी के अंदर दिमाग आपका बिल्कुल बंद हो जाता है। आप बिल्कुल, आपका जो बीइंग है, आपका जो सेल्फ है, वो बिल्कुल उस क्षण में होता है और वो सब काम आप करते हैं जो उस समय के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए जो हम कहते हैं, अरे इसने इतना बहादुरी का काम कर दिया, वीर चक्र मिल गया, अरे ये कर दिया, क्योंकि उस समय दिमाग बंद है और बीइंग एक्शन में है, इसलिए वो ऐसा होता है। कई लोग, राइटर का कहना है कि मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स को एल्यूजन्स यानी मायावी बताता हूँ, सेल्फ क्रिएटिव बताता हूँ, उनको वो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं कि मैं उनके सेल्फ को उनसे दूर कर रहा हूँ। उनकी आइडेंटिफिकेशन है इस प्रॉब्लम के साथ में माइंड की, और मैं उनको कह रहा हूँ कि भैया ये तो आपका झूठा सेंस है, सेल्फ है जिसके अंदर आप अपने आप को लगे हुए हैं। और उन्होंने ना अनकॉन्शियसली बेसुधपने में डिफाइन कर लिया है, ये एक डेफिनेशन बना ली कि मेरी पहचान मेरी इन्हीं प्रॉब्लम्स और इन्हीं सफरिंग से है। सो आप ये बताओ ना, अगर ये प्रॉब्लम और सफरिंग ख़त्म होगी तो वो क्या होंगे आप? सो राइटर का कहना है कि बहुत लोग वो क्या कहते हैं कि मैं डर से मोटिवेटेड होता, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर के अंदर क्या होगा, तो मैं मोटिवेटेड हूँ कि मैं कुछ एक्शन लूँ। तो वो सारा दिन बिल्कुल फोकस होते हैं एक्शन में, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। उन्हें आज के इस क्षण का कोई आभास नहीं है, क्योंकि आज के क्षण में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो मेरे मेंटर बड़े प्यार से मुझे समझाया उन्होंने, जो आदमी फियरफुल है और या जो आदमी प्रॉब्लम में, वो कैसे एक्शन लेगा? या डरे हुए एक्शन लेगा या बहुत फोर्स से एक्शन लेगा, पर मन में तो डर है। कहने लगे क्या वो पूर्ण रूप से
उस चुनौती का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो डरा हुआ है। या तो क्या उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो सकती है? नहीं। जब हम डरे होते हैं तो हम सर्वाइवल में बातें करते हैं, हम फ्रंट फुट पे कहाँ खेलते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ये क्रिएट किया तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल क्लैरिटी में है आज के दिन, कि मैं कोई भी ज़िंदगी की सिचुएशन को डर के बैक फुट पे नहीं खेलती हूँ, फ्रंट फुट पे खेलती हूँ जीतने के लिए। सो जब आप ये बताएं कि कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, कैसी भी आ रही है, आपको क्या उसका एक्शन बिल्कुल क्लियर और इंसाइसिव नहीं चाहिए? सो ये कैसे होएगा? ये डर के और फ्यूचर का सोच के होगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट पे बिल्कुल इस सिचुएशन को अवेयर होके तब होगा, एंड इट इज़ मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव नाउ। ऐसा नहीं होगा, आप खुद सोचो। सो ये रिएक्शन नहीं होगा जो पास्ट की कंडीशनिंग से आ रहा है कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं बीमार हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। ये एक इंट्यूटिव सा रिस्पॉन्स सिचुएशन जो हमारे पास्ट से आता है। तो ये जो टाइम बाउंड माइंड है ना, जो पीछे से या आगे से, भूतकाल या भविष्य काल से चल रहा है, सो आप ये देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ में इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। आप इफ़ेक्टिव तभी होंगे जब आप में होंगे स्वच्छंद, फ्री, बिल्कुल हवा की तरह उन्मुक्त। सो ना आपने पीछे क्या सीखा है वो एक रेफरेंस है, उसका डर है, उसको आप पे हावी है। ना भविष्य में क्या होने वाला है वो आप पे हावी है। सो आप एक इंडिविजुअल हैं कंप्लीट, जो इस क्षण में इन दोनों के रेफरेंस से प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने क्या करना है। तो ये चॉइस तो हमारी और आपकी है कि हम इस जीवन को कैसे जिएं। सो आज के दिन मैं यहीं तक करती हूँ ताकि आप इसको सोच सकें कि क्या मैं ये छोटा सा डिसीज़न ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कि मैं ये चॉइस क्रिएट करती हूँ कि मैं पास्ट से वशीभूत होके या फ्यूचर से डर के कोई भी प्लानिंग आज के दिन नहीं करूँगी। मैं उनको लिख कर कि मेरे को ये लग रहा है या जो भी है, उन्हें एज अ रेफरेंस यूज़ करके पूर्ण रूप से फ्रंट फुट पे इस ज़िंदगी को जीऊँगी या जीऊँगा। और ऐसा पॉसिबल है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो चलिए जीते हैं इस ज़िंदगी को फ्रंट फुट पे, लाइक अ प्लेयर, लाइक अ गेम। लाइफ गेम के अलावा कुछ नहीं है, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। और ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है आप सबको मेरी ज़िंदगी में होने के लिए। आपके कारण ही ये मेरी ज़िंदगी में आ रहा है।